प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शन आचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम अश्वनी नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है, किस दिशा में ये अधिक प्रयास करें तो रोजगार की अधिक संभावनाएं होती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में इन्हें अधिक रुचि होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी कैसी होती है, इनका पॉजिटिव पक्ष क्या होता है, नेगेटिव पक्ष क्या होता है, आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मेष राशि पर भी प्रकाश डालेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा चल रहा है। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे जो नए दर्शक हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज व्यंजन द्वादशी भी इसे कहा जाता है। भगवान जनार्दन की, भगवान नारायण की विविध व्यंजनों द्वारा पूजा की जाती है आज, इसलिए इसे व्यंजन द्वादशी भी कहते हैं। आज ब्राह्मण भोजन कराना अति शुभ माना जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए आज विविध प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। फिर परिवार सहित बैठ करके भोजन करते हैं। दर्शकों, आज अश्वनी नक्षत्र प्रातः 8:10 तक है। उसके बाद भरणी लग जाएगा और कल सूर्योदय से पहले अर्थात 13 दिसंबर 2024 को 6:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भद्रा आज नहीं है। राहु काल आज 1:30 बजे से 3 बजे तक दोपहर में रहेगा। कौन कौन से कार्य आज किए जा सकते हैं? आज अश्वनी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, विपणि व्यापार, यदि कोई व्यापार करना है, नया व्यापार शुरू करना है तो दीक्षा ग्रहण, अगर दीक्षा लेनी है, नवान्न भक्षणम, नए अन्न का आज पकवान बना करके प्रसाद वितरित करके भोजन करें। वधु प्रवेश के लिए उत्तम मुहूर्त है। यात्रा आज किस दिशा की करें? अगर यात्रा में आप जा रहे हैं तो आज गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा गुरुवार के दिन वर्जित है, अर्थात शुभदायी नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है गुरुवार के दिन। दक्षिण दिशा में जाने पर यात्रा का सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। तो अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो सोच विचार करके यात्रा करें। आज अगर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो थोड़ा 4 दाने जीरा के मुंह में डाल लें, तब दक्षिण दिशा की यात्रा करें तो दोष नहीं लगेगा, यात्रा का आनंद मिलेगा। वैसे तो बहुत आवश्यक न हो तो अवॉइड करें, न जाएं दक्षिण दिशा में। बाकी सभी दिशाओं के लिए आज यात्रा प्रशस्त है, किसी भी दिशा में जाएं। पूर्व दिशा की यात्रा बहुत शुभ है आज। अगर पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि आज चंद्रमा सम्मुख है। दर्शकों, आज चंद्रमा, अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्रमा लग्न में है, द्वादश भाव में राहु है, सूर्य बुध अष्टम में है, मंगल चतुर्थ भाव में है। जिस भी जातक की कुंडली मेष राशि की है, अश्वनी नक्षत्र की है, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, विनम्र होते हैं और अपने परिवार का ध्यान रखने वाले होते हैं। ये हर प्रकार के सुखों से युक्त होते हैं, ये स्त्री पुत्र के सुख से युक्त होते हैं। यदि ये विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में अग्रगण्य होते हैं। हर प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने की रुचि इनमें होती है और जिस लक्ष्य को चुन लेते हैं उसे प्राप्त करके ही रुकते हैं। कोई कितना भी मना करे लेकिन ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वही करते हैं जो इनके मन में आता है। और दर्शकों, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सुनते हैं, किसी बात को पहले सुनते हैं, फिर उसको गुनते हैं, तब उस पर अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सुना और करने लगे। और दूसरी विशेषता इनकी ये है
कि ये जो कार्य करने चलते हैं कोई जान नहीं पाता, काम होने के बाद ही लोग जानते हैं, अपने रहस्य को छिपा के रखते हैं। और ये बहुत बड़ी विशेषता और बहुत अच्छाई है। पहले से प्रचार नहीं करते किसी चीज का, काम होने के बाद लोग जानते हैं। ये धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता बचपन से इनके अंदर होती है। एक राजनेता बनने की इनके अंदर क्षमता पहले से होती है। भले ही राजनीति का क्षेत्र न चुने, राजनीति के क्षेत्र में जाना कम पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी अपवाद है कि नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर प्रबल होती है। ये जहां भी होते हैं नेतृत्व करते हैं। और दर्शकों, कहीं अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने में ये सबसे आगे होते हैं। ये सत्यवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनके मित्र बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर विश्वास आंख मूंद के नहीं करते। लेकिन अगर एक बार इनके मित्र बन गए तो उसके लिए फिर ये सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। ये प्रेम किसी से नहीं करते, लेकिन अगर प्रेम करते हैं तो प्रेमी का हर समय ध्यान रखते हैं। ये रोजगार किस दिशा में करना पसंद करते हैं? अन्वेषण के क्षेत्र में। एक बहुत अच्छे वैद्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी हैं। अश्विनी भगवान भास्कर के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार। और देवताओं का वैद्य इन्हें कहा जाता है, देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। इसलिए चिकित्सा का क्षेत्र अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, चिकित्सा का क्षेत्र उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है और ज्यादातर संभावनाएं होती चिकित्सा से क्षेत्र में ये सफल होंगे। तो ये मनोरंजन के क्षेत्र में जा सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल डॉक्टर हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, या फिर ये विशेष करके मनोरंजन से संबंधित, फैशन डिजाइनर से संबंधित कार्यों में रुचि लेते हैं। ये पहनने के बड़े शौकीन होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के बड़े शौकीन। अगर ये पुरुष हैं तो स्त्रियां इनकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इतना व्यक्तित्व तो इनका आकर्षक होता है, अपने को इतना ये सुव्यवस्थित रखते हैं, शरीर गठीला होता है, सुंदर होता है। और अगर हम इनके निगेटिव पक्ष की चर्चा करें तो अश्विनी नक्षत्र घुटनों पर ज्यादा प्रभाव देता है। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव घुटनों पर पड़ता है, तो घुटनों का विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। क्योंकि वात प्रधान इनका स्वभाव होता है, वात प्रकृति होती है, इसलिए घुटने जल्दी इनके प्रभावित हो जाते हैं। तो घुटनों के रोग से, हृदय रोग से ये प्रभावित हो सकते हैं। इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो इसके लिए ये सचेत रहें, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। बाकी ये किसी काम को बहुत तीव्रता से करते हैं, बड़ी फुर्ती से करते हैं और समय से पहले करने की कोशिश करते हैं कि कोई कार्य जो हमको मिला हुआ है वो समय से पहले पूर्ण हो जाए। इतनी उत्सुकता से, इतनी लगन से कार्य करते हैं। जब तक एक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक दूसरे के विषय में सोचते नहीं हैं, इतने निष्ठावान होते हैं। दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र के जातक, अश्विनी एक मूल नक्षत्र है, गंडमूल कहा जाता है। लोग मूल नक्षत्र से घबराते हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक में नाना प्रकार की विशेषताएं होती हैं। गुण ही गुण होते हैं इनमें, अवगुण नाम मात्र के होते हैं। ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्रोध इनको जल्दी आ जाता है। कई बार क्रोध के कारण ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। बाकी इनके अंदर लाखों गुण होते हैं, अच्छाइयों का भंडार होता है इनके अंदर। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में है, ये 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है, इसलिए शिशु जैसा व्यवहार इनके अंदर होता है। ये नम्र स्वभाव के होते हैं और जैसे एक बालक की प्रवृत्ति होती है वैसी इनकी प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है। ये सबसे मिलकर रहना पसंद करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और इनका गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर होता है, कारण कि ये हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं और उसके लिए लायल होते हैं। दर्शकों, मेष राशि
2024 के लिए मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ संदेश है कि मेष राशि का बहुत अच्छा फल है। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति, शनि आदि सब अनुकूल हैं। इस समय सारे ग्रह अनुकूल हैं, इसलिए मेष राशि वाले स्वर्ण अवसर का उपयोग करें। समय वर्ष बीत रहा है, बचा हुआ शेष समय जो है उसका सदुपयोग करें और जीवन को अपने मंगलमय बनाएं। अच्छे से अच्छे कार्य करके उन्नति के शिखर पर पहुंचे। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले 30 वर्ष की उम्र से लेकर 55 वर्ष की उम्र तक अथक परिश्रम करते हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ण करके अपने सारे संसाधनों को, जीवन जीने का सब कुछ साधन इकट्ठा कर लेते हैं। 55 वर्ष के बाद इनको कोई चिंता नहीं रहती कुछ करने की, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। 30 से 55 वर्ष का समय इनके लिए गोल्डन ईयर होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातक बहुत साहसी होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, चमकीली होती हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, देखने में सुंदर होते हैं। अश्विनी नक्षत्र 4 अक्षरों से मिलकर बनता है। चू, चे, चोला। अगर आपका चू अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तो आप मेष राशि के हैं। अगर आपका चे अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तब आप अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के हैं। अगर आपका चो अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तब आप अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के हैं। और अगर ला से आपका नाम शुरू होता है तब आप अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। तो मेष राशि वालों के ऊपर केतु और मंगल का प्रभाव पूरे जीवन रहता है। दर्शकों, ये कहा जाता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु। केतु मंगल की तरह व्यवहार करता है और शनि की तरह राहु व्यवहार करता है। तो केतु और मंगल का प्रभाव इनके जीवन पर हमेशा होता है, इसलिए क्रोध इनको जल्दी आ जाता है। तो हमेशा मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व की राशि होने के कारण जल्दी क्रोध इनको आता है। तो ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी तो इनके अंदर सब गुण हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, सोच विचार कर काम करते हैं, उत्साही होते हैं, हर प्रकार से अनुकूल होते हैं लोगों के, हर प्रकार से लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के जातक बड़े सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।